आप देख रहे हैं MV9 सिटी। नहीं, नीतीश कुमार जी का राजनीतिक पार्टी का इसको अंत नहीं कहिए। उनको राज्यसभा भेजा गया है। उनकी इच्छा थी राज्यसभा जाने की, क्योंकि वही एक हाउस था जहां नीतीश कुमार जी अभी तक अपने राजनीतिक जीवन में उन्होंने पदार्पण नहीं किया था। और जहां तक बिहार का सवाल है, तो नीतीश कुमार जी ने अपने कार्यकाल में भाजपा के साथ मिलकर जो बिहार का विकास किया है वह स्मरणीय है। और बिहार की जनता इस बात से भली भांति अवगत है कि श्री बाबू के बाद अगर बिहार का किसी ने विकास किया है, जो देश और दुनिया के लोग देख रहे हैं, वो नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में एनडीए की सरकार ने किया है। बिहार का कायाकल्प करने का काम किया है। और दिल्ली जाने के बाद भी नीतीश कुमार जी का मार्गदर्शन हमेशा बिहार के लिए रहेगा। उनके अनुभव का लाभ बिहार को मिलता रहेगा, ऐसी पूरी बिहार के लोगों को भी उम्मीद है। और सभी जानते हैं कि नीतीश कुमार जी बिहार के नस-नस से वाकिफ़ है, इसलिए उनका सहयोग लेकर ही बिहार में सरकार चलेगी। और जिस तरह से आप जानते हैं कि भारतीय जनता पार्टी का जो 89 सीट और जदयू का 85 सीट मिलाकर पूर्ण बहुमत की सरकार है बिहार में। और ये दोनों सरकार और डबल इंजन की सरकार, नरेंद्र मोदी जी की केंद्र की सरकार मिलकर बिहार का जिस तरह से पास्ट में बिहार का विकास हुआ है, इस बिहार के विकास के रफ्तार को तेज़ी देने के लिए ये सरकार का गठन किया जा रहा है। और जो टास्क नरेंद्र मोदी जी ने बिहार के लोगों से जो वादा किया है, वही टास्क जो है हमारे मंत्रियों को, मुख्यमंत्री जो बनेंगे नए हमारे, उनको उनके ऊपर ये प्रेशर रहेगा कि कैसे 5 वर्षों में 1 करोड़ युवाओं को रोजगार से जोड़ना है। नीतीश जी के कार्यकर्ता वो नाराज है, कहीं ना कहीं नजर आ रहे हैं, क्योंकि नीतीश युग का अंत हो गया है। इस तो नहीं, युग का अंत नहीं हो सकता है, क्योंकि नीतीश कुमार जी ने काम किया है वो ऐतिहासिक है। और बिहार की जनता और भारतीय जनता पार्टी ये भली बात जानती है कि नीतीश कुमार जी ने काफ़ी सकारात्मक विकास किया है बिहार का, और चहूँ और दिख रहा है उसका फायदा आने वाले समय में। तो कार्यकर्ता तो नाराज है ना, कार्यकर्ता तो नाराज है जी। नहीं, देखिए, हर किसी की एक समय सीमा होती है। 21 वर्षों तक उन्होंने बिहार में शासन किया भारतीय जनता पार्टी के सहयोग से। जब हम छोटी पार्टी भी थे तब भी हम लोगों ने नीतीश कुमार जी को मुख्यमंत्री के रूप में चुना, और तहे दिल से उनके पीछे हम लोग खड़े रहे। और उनको हर जगह जो आज विकास पूरी की छवि बनी बिहार में, पूरे देश भर में नीतीश कुमार जी की, उसमें भारतीय जनता पार्टी का बहुत बड़ा योगदान है। भारतीय जनता पार्टी का सहयोग तो भाजपा के अंदर तो अभी तक कोई सीएम चेहरा नहीं है, क्योंकि आज तक भी भाजपा सिंगल फेस नहीं लड़ पाई। नीतीश कुमार के नेतृत्व में नीतीश कुमार के चेहरे पर ही वोट ले पाई है। देखिए, भारतीय जनता पार्टी एक ऐसी पार्टी है, हमारी पार्टी जो है एक तरह से चलती फिरती ट्रेनिंग स्कूल है। हमारे पास कार्यकर्ताओं की भी कमी नहीं है और नेताओं की भी कमी नहीं है, जो वर्षों से पार्टी के लिए काम कर रहे हैं, सरकार के लिए काम कर रहे हैं। इसलिए मुख्यमंत्री चेहरा कौन होगा, हमारे पास बहुत सारे ऐसे नेता हैं जो मुख्यमंत्री बनने लायक हैं, और बिहार के जो विकास की गाथा है उसको तेज़ रफ्तार से बिहार के विकास को बढ़ाने में अपना योगदान दे सकते हैं। हमारे पास ऐसे नेताओं की नीतीश कुमार की तरह साफ छवि के लोग तो साफ नज़र नहीं आ पा रहे हैं कि आखिर ऐसे कौन नेता हो सकते हैं, क्योंकि मुख्यमंत्री में का जो भी नेता होगा साफ छवि का ही नेता होगा। क्योंकि सबको पता है कि दिल्ली में हमारे नरेंद्र मोदी जी बैठे हैं, जो अपनी छवि के लिए देश और दुनिया में जाने जाते हैं। इतने वर्षों के कार्यकाल में 1 रुपये का भी भ्रष्टाचार उन पर कोई न लगा सका, न किसी की हिम्मत हुई कि नरेंद्र मोदी के ऊपर भ्रष्टाचार का आरोप लगा सके। तो जब वो नेता चुनते हैं, जो वो ऐसे नेता को दायित्व देते हैं, बिहार में भी देंगे, जिनके छवि बिल्कुल साफ होगी, और वो भविष्य में भी कभी भी कुछ ऐसा काम नहीं करेंगे जिसकी वजह से पार्टी की बदनामी हो या पार्टी की छवि को। तो बिहार में रोजगार, शिक्षा, स्वास्थ्य की जो बात नीतीश कुमार कर रहे थे, उस प्लेटफॉर्म पर लाकर कहीं ना कहीं खड़ा किया है। बोलिए। जो भी मुख्यमंत्री बनेगा उसके ऊपर बिहार की जो विकास की जो दायित्व है वो भली भांति निभाएगा। खासकर भारतीय जनता पार्टी की, जहाँ भी आपने देखे प्रदेशों में जहाँ पूर्ण बहुमत की भाजपा की सरकार है, वो राज्य का कैसे कायाकल्प हुआ है। चाहे बगल के प्रदेश उत्तर प्रदेश आप चले जाए, उत्तराखंड चले जाए, मध्य प्रदेश चले जाए, सभी जगह भारतीय जनता पार्टी ने जिस तरह से विकास की धारा बहाई है, और लोग परत दर परत भारतीय जनता पार्टी को हर चुनाव में वोट देते हैं। तो मुख्यमंत्री के रेस में जैसे कि जो आ रहे हैं, नित्यानंद राय हैं, दिव्य अग्रवाल है, सम्राट चौधरी, विजय सिन्हा, मंगल पांडे सहित ऐसे कई नाम हैं, लेकिन हर बार देखा गया है कि नाम कितने को भी गिने जाएं, लेकिन
कहीं ना कहीं भाजपा एक नए चेहरे का उजागर करती है, तो ऐसे में क्या लगता है? देखिए, जो भी चेहरा होगा भारतीय जनता पार्टी का जाना पहचाना चेहरा होगा, और भारतीय जनता पार्टी के लिए जो वर्षों से काम कर रहा है वैसे ही लोग भारतीय जनता पार्टी की तरफ से सीएम बनेंगे। तो इसलिए आप इत्मीनान रखिए, जो भी सीएम बनेंगे वो भारतीय जनता पार्टी का होगा, और वो विकास की रफ्तार को उसी रफ्तार से बढ़ाएंगे जिस तरह से पास में नीतीश कुमार जी की सरकार ने यह काम किया है। और अभी हमारी डबल इंजन की सरकार है। बिहार के विकास को जो है नेक्स्ट लेवल पर पहुंचाना ही हम लोगों का उद्देश्य है। हर भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं का ये उद्देश्य है कि बिहार जो है अपने चरम स्थिति को प्राप्त करे, अपने जो है उच्च स्थिति को प्राप्त करे। जो पास्ट में बिहार भारत के 3 प्रमुख राज्यों में गिना जाता था, फिर से हम उसी स्थिति में वापस आए। नीतीश कुमार मांग कर रहे थे विशेष राज्य दर्जा की, तो भाजपा के साथ आने के बाद अब तक विशेष राज्य दर्जा नहीं मिला है, क्या लगता है? विशेष राज्य के दर्जा की कोई ज़रूरत ही नहीं है। जब केंद्र में हमारी सरकार है और वो बिहार के ऊपर मेहरबान है, तो कोई विशेष राज्य की आवश्यकता नहीं है। आप देख रहे हैं कि विकास की धारा, इस गंगा नदी पर पहले कितने पुल थे। एक पुल से लोगों को क्रॉस करना पड़ता था, एक राजेंद्रपुर मोकामा में था, वहाँ से आदमी को जो है सैकड़ों किलोमीटर जाकर और वापस आना पड़ता था। लेकिन आज पुलों की झड़ी लग गई है गंगा पार जाने के लिए। तो ये 2014 के बाद जो नरेंद्र मोदी जी की केंद्र में सरकार बनी है, उसके बाद बिहार में पुलियों का जो है जाल बिछ गया है। तो उसी प्रकार से बिहार की जितनी भी समस्या है उसका चरणबद्ध तरीके से एक एक समस्याओं का निदान होगा। और जहाँ तक बेरोजगारी का सवाल है, हमारे युवा को बिहार छोड़कर बाहर न जाना पड़े, ये केवल भाजपा के बूते की बात है और भारतीय जनता पार्टी से करके दिखाएगी। हमारे युवाओं को बिहार में रहकर रोजगार करना है और यहीं पर अपने परिवार के साथ रहकर अपने परिवार का भरण पोषण करना है। यही भारतीय जनता पार्टी का उद्देश्य है और इस लक्ष्य की प्राप्ति के लिए ये सरकार काम करेगी। जाए तो विकास पुरुष जिस तरह से नीतीश कुमार है, तो आने वाले दिनों में भाजपा की ओर से भी कोई विकास पुरुष ही सामने आएगा। जो भी बनेगा बिहार का विकास पूरे तेज रफ्तार से करेगा, क्योंकि अभी 3.5 वर्षों तक केंद्र में भारतीय जनता पार्टी की अभी सरकार चल रही है। जब 2029 में नए चुनाव होंगे तब उसके बाद क्या होता है ये भविष्य की बात है। लेकिन जब 3.5 वर्षों का जो समय है बिहार के पास, इसमें बिहार को अपनी चरम स्थिति को प्राप्त करना, यही लक्ष्य लेकर बिहार के मंत्रीगण, बिहार के नेता चलेंगे और बिहार को अपने उच्च स्थान पर पहुंचाना, जो हमारा लक्ष्य है भारतीय जनता पार्टी का, उसे प्राप्त करना है।